में 10 से ज्यादा तो चैप्टर है, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। डिफरेंशियल ज्यादा आया और इंटीग्रल कम आया, ये कह रहे हो ना तुम लोग। एरिया अब अच्छा, वॉल्यूम सरफेस कुछ नहीं, बीटा गामा फंक्शन। अरे परेशान नहीं हो, तुम लोग को सब आता है, इसके अलावा भी कुछ भी दे देते तब भी कर लेते। और कहाँ, बुक से बाहर से थोड़ी ना दे देंगे। लिखो क्वेश्चन। वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 20, मतलब वो क्वेश्चन करने हैं जो किसी और एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहे हो जो। चलो तो एक बार इसको दोबारा से बता देते हैं कैसे करना है, और एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, इसके 20 भी करा देते हैं। और भी आगे ऐसे क्वेश्चन है क्या? आगे तो किए होंगे ना 20 छोड़ के, वो भी नहीं किया है। जैसे 21, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व अबाउट इट्स एसिम्पटोट्स। इसमें एसिम्पटोट क्या आई थी? 21 की एसिम्पटोट देखो जरा क्या आई थी। x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए आया था 21, x इक्वल टू ए 22, the figure bounded quadrant circle of a radius 8 tangent at its extremity revolves one end। ये बताना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रल नहीं बताएंगे, डायग्राम बता देंगे हम और लिमिट बता देंगे, फिर करते रहना। तो एक काम करो, पहले 21 लिखो फिर 20 लिखो, तो ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। 21 लिखो और ट्रेस करो उसको, जल्दी रखो। 21 को लिखो और ट्रेस करो जल्दी। बाकी कल की क्लास सबने ली है, करो। ट्रेस करो फिर बताते हैं कि बिल्कुल कल की तरह ही है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन यहां लिख देते हैं। केवल इज दिस, ये लो लिखो और करो। आज ही सरफेस स्टार्ट करेंगे, करो ट्रेस करो तुम लोग, फिर देखते हैं। वॉल्यूम का पेपर दे दें तुम लोगों को। कर पाए? show that the volume of the solid generated by revolution of curve a minus x y square equal to a square x about its asymptotes is this. Show that the volume of the solid generated by revolution of this curve about its asymptotes is this। पहले कर्व को ट्रेस करेंगे, फिर पता करेंगे एसिम्पटोट क्या है, एसिम्पटोट के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो एक सॉलिड बन जाएगा और इसका उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन टू द गिवन कर्व इज, इक्वेशन टू द गिवन कर्व
इज क्या है, a माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स। बताओ फर्स्ट स्टेप, सिमेट्री, इक्वेशन 1, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। 0 0 से कर्व पास होता है, टेंजेंट फाइंड कर लेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म से, थोड़ा शॉर्ट कर लें इसको। पूरा ट्रेस करके बताएं। कर ये क्वेश्चन शायद ट्रेसिंग में भी होंगे। नहीं, जब वहां ट्रेसिंग बताई थी वहां थे ये ट्रेसिंग में। चलो ठीक है, तो डायरेक्ट कर लें। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद देख पा रहे हो कि ट्रेसिंग बहुत आसान हो गई होगी। क्या लूप बना रहे हो इसमें? लूप नहीं बनेगा क्योंकि एसिम्प्टोट दिया है ना, तो एसिम्प्टोट लूप इसलिए नहीं बनेगा, ऐसे ही पता कर सकते हो। x इक्वल टू 0 लिखने पर y इक्वल टू 0 आ रहा है, और y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू 0। पॉइंट a कॉमा 0 है ही नहीं, a कॉमा 0 पॉइंट आता तो लूप बन जाता। क्या क्या करना है एक बार रफली बता देते हैं। पावर ऑफ y are all even, therefore curve is symmetrical about x axis. Second step, 0 0 से पास करा के देखो, कर्व passes through origin। 0 0 से कर्व पास होता है, जब 0 0 से कर्व पास होता है तो उस पर क्या फाइंड करोगे, टेंजेंट। और टेंजेंट कैसे आती है, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। लोएस्ट डिग्री तो a स्क्वायर एक्स है, इसको 0 के बराबर कर दोगे तो टेंजेंट क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब, तो ओरिजिन पर y एक्सिस को टच करके कर्व जाएगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को टच करता तो हम एक्स एक्सिस को मार्क कर देते। इसके बाद एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करोगे, ए वाई, सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड कर लोगे। क्या बताओ, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स माइनस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। किसी भी साइड कर सकते हैं ट्रांसफर इनको। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y x माइनस ए, इसको 0 कर दोगे तो x इक्वल टू ए, एक एसिम्प्टोट आ गई। और कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। इससे इमेजनरी वैल्यू आएंगी, तो तीनों एसिम्प्टोट फाइंड करनी, दो इमेजनरी हो गई। तो एसिम्प्टोट क्या है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, ये आएगा x इक्वल टू ए। कहां तक ड्रॉ करोगे, इन्फिनिटी, जहां तक हमने एक्सेस ड्रॉ कर रखी हैं। चलो अब बताओ कौन बताएगा कैसे करें। एग्जिस्टेंस पता कर लोगे, हाँ 0 टू ए के लिए आएगी। तो कर्व ऐसे आएगा, ये इसको टच करते हुए इस क्वाड्रेंट पे कर्व है और एसिम्प्टोट के पैरेलल। सिमिलरली बाय सिमेट्री यहां बन जाएगा। समझ पा रहे हो, ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, पैरेलल जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, नहीं, अच्छा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया हमने। किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, एसिम्प्टोट। फिर से बताओ, किसके अबाउट रिवॉल्व करना है, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट के अबाउट रिवॉल्व करना है। सिमिलर डायग्राम इस तरफ बन जाएगा, हाँ या नहीं। कुछ इस तरह से बन जाएगा, बट ये क्या होगा,
3D। अच्छा, ऐसा नहीं है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही बनाओ, ये कॉपी पर कर लेना वैसे। सिमेट्री बहुत मुश्किल है बोर्ड पे बनाना। ठीक है, कर लेना तुम लोग। कर्व सिमेट्रिकल है या नहीं? देखो ये लेकिन 3 डायमेंशनल है, किसके अबाउट रिवॉल्व किया गया है? ये ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमें दिखाई दे ये एक, हाँ, एसिम्प्टोट क्या? एसिम्प्टोट x इक्वल टू ए ही है ना। तुम गधे हो अभिषेक, मतलब पूरी बात पूछा करो। बताओ क्या पूछ रहे हो? क्या? अच्छा, ये जो सर्कल बनाया है, अरे ये इसलिए थोड़ी ना बनाते हैं किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, ये तो दिखाने के लिए कि ये 3D डायग्राम है। मतलब कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा करो आंसर देने में भी अच्छा लगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते से तो यही चल रहा है, कुछ भी अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा किसी ने। चलो बताओ। अच्छा, किस पर रिवॉल्व किया है हमने? एसिम्प्टोट मतलब x इक्वल टू ए पर, y एक्सिस नहीं, x इक्वल टू ए पर रिवॉल्व किया है, तभी तो इस तरफ बन गया एज इट इज। ठीक है, लिमिट बताओ, जिस पर रिवॉल्व कर रहे हैं उससे ही लिमिट लिखेंगे। एक काम करते हैं, ये हम दिखा देते हैं। ये है एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट इस लाइन के लिए एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू ए, हाँ या नहीं? और इस पर रिवॉल्व किया तो ये डायग्राम बन गया। ये भी क्लियर होना चाहिए। यहां y इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट होगा और y इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि जिस पर रिवॉल्व कर रहे हैं उस पर ही लिमिट लेंगे। लिमिट समझ आ गई होगी सभी को। अब लिमिट कब चेंज करनी है कब नहीं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, इसीलिए पहले ये करा रहे हैं फिर 20 कराएंगे, तो ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। अब एक बार फिर से एग्जाम्पल बता देते हैं। कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब ये देखो हमने फॉर्मूला किसका किसका पढ़ा है? एक्स एक्सिस पर रिवॉल्व हो रहा है जब, और वाई एक्सिस पर रिवॉल्व हो रहा है, तो एक बार रफली दोबारा बता देते हैं। एक बार किसके अबाउट रिवॉल्व किया है? एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते थे तो फॉर्मूला बताओ, ये है कर्व, और एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते थे तो ऐसा ही यहां बन जाता था 3D, ये होता था। लिमिट क्या लेते थे हम? x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और किसके अबाउट रिवॉल्व किया है? एक्स एक्सिस के अबाउट। उसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला में क्या सिमेट्री देख पा रहे हो। वॉल्यूम होता था इंटीग्रेशन ए टू बी बाय वाई स्क्वेयर डी एक्स। इनको ध्यान से देखो, वाई स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम y एक्सिस पर रिवॉल्व करते थे, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। जब इस पर रिवॉल्व करते हैं किसी कर्व को, इसको रिवॉल्व करोगे तो ऐसा ही इस तरफ बन जाएगा 3D, यही होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता? y की लिमिट लेते क्योंकि y एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहे हैं, y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी। तो ए टू बी बाय एक्स स्क्वेयर डी वाई लिखते थे। लिमिट है y के लिए और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल भी y है। लिमिट है x के लिए और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल x है। समझ पा रहे हो? अब इनको ध्यान से देखो, y इक्वल टू 0, ये वाई स्क्वेयर,
x इक्वल टू 0, ये x स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, किसी और एक्सेस पर अगर रिवॉल्व होता है तो पहले इसको 0 के बराबर कर दें। x इक्वल टू a देख पा रहे हो, अब रिवॉल्व करना है x इक्वल टू a पर, दैट इज x माइनस a इक्वल टू 0। ध्यान से समझो, अगर x माइनस a को हम कैपिटल X मान लें तो एक न्यू एक्सेस आ गई। x माइनस a को क्या लिख लें अगर कैपिटल X, तो क्या ये x इक्वल टू 0 हो जाएगी ये वाली एक्सेस? और इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन लिमिट इस पर ही आएगी, y इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या a टू b, जो भी लिमिट दी हुई है, पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई। और x की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट पुट कर दें x माइनस ए, और x माइनस ए के प्लेस पर क्या a माइनस एक्स भी लिख सकते हो? अब ये समझते होगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि x माइनस ए के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, a माइनस एक्स। क्लियर हो गया ये फाइंड करना? x इक्वल टू a माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो केवल x के प्लेस पर a माइनस एक्स लिख दो, तो इसके अबाउट रिवॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। a माइनस एक्स इक्वल टू 0 पर रिवॉल्व करने पर एक नया फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। तो वो नया फॉर्मूला नहीं है, केवल यहाँ पर हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। पहले ओरिजिन कहाँ था, यहाँ पर, अब ओरिजिन यहाँ आ गया, बस ये मतलब है इसका। तो कैपिटल X लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद तुम लोगों को, डायरेक्ट ही लिख सकते हो। बताओ क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated by revolving revolution of curve about its asymptote, revolving the given curve का मतलब इक्वेशन 1, about its asymptote, about its asymptote। asymptote की इक्वेशन क्या है, a माइनस एक्स इक्वल टू 0 या x माइनस ए इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। फॉर्मूला बताओ क्या होगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन किस पर लोगे, जिस पर रिवॉल्व कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो हमें डबल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लेंगे तो 2 टाइम्स कर देंगे, अदरवाइज बाद में 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, बाहर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पाए, अगर इसको हम कैपिटल X लिख लें तो एक्स स्क्वायर डी वाई आएगा। यहां पर कैपिटल X ना लिख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं a माइनस एक्स होल स्क्वायर डी वाई। ये फॉर्मूला लिखना आ गया होगा शायद सभी, ठीक है, अब कुछ नया नहीं है। इंटीग्रल, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल y है, y की ही लिमिट है, तो y के रिस्पेक्ट ही इंटीग्रेट करेंगे, बट इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, y में। तो देखो क्या चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट a माइनस एक्स की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, या सेपरेट कर लो x तो ज्यादा बेटर होगा। हमें इस इंटीग्रल को कंप्लीटली किस में चेंज करना है, y में, क्योंकि y की ही लिमिट है। हाँ, x इक्वल टू ए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही है। तो नहीं, वही तो फॉर्मूला बताया है, a माइनस एक्स को अभी ये समझ नहीं पाए वो फॉर्मूला कैसे निकालना है, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा पूरा। फॉर्मूला लिखना आ गया तुम्हें, ये a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या हो गया, पहले क्या होता था जब इस पर रिवॉल्व करते थे, x इक्वल टू 0, अब x की जगह क्या हो गया,
तो हमने कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला जब होता था y इक्वल टू a टू b पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई, तो x की जगह a माइनस एक्स आ गया बस। बाकी सभी को लिखना आ गया फॉर्मूला। तो बताओ क्या करेंगे, किस में चेंज कर लें? ये दे दो जरा, वहां दे दो ये वाली फाइल। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 21, फिर इसके बाद 20 करते हैं। चलो बताओ। x की वैल्यू पुट करनी, कंप्लीट किस में चेंज करना है? y में। तो क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम इक्वेशन एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स, सेपरेट कर लेते हैं x, ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स। जब राइट साइड लिखेंगे x कॉमन ले लेंगे, x इक्वल टू ए वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये x की वैल्यू पुट कर दोगे। क्या हमें dx भी फाइंड करना पड़ेगा? नहीं, dx की जरूरत नहीं है, क्योंकि y की ही लिमिट है और dy लिखा हुआ है। केवल y में चेंज करना था हमें, इंटीग्रैंड को y में चेंज कर दिया, वैल्यू पुट करो। हाँ बताओ, वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा? वैल्यू पुट करेंगे v इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी पाए ब्रैकेट में a माइनस एक्स के प्लेस पर ए वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर डी वाई। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, पाई बाहर लिख सकते हो और इसमें एलसीएम लेंगे। ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या आएगा? एलसीएम लेने पर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ऐसे मत लिखो, एलसीएम लेंगे ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। बताओ क्या बचेगा न्यूमरेटर में? ए क्यूब प्लस ए वाई स्क्वेयर, ए क्यूब प्लस ए वाई स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर डी वाई। ये कैंसिल कर देते हैं। v इक्वल टू न्यूमरेटर में बचेगा ए टू द पावर 6, जिसको बाहर लिख सकते हो 2 पाई ए टू द पावर 6 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर डी वाई। इसको सॉल्व करने का तरीका सभी को पता है क्या? ए स्क्वेयर कॉमन लेकर कर सकते हैं, टी से नहीं कर सकते हो ये, क्योंकि बीच में प्लस है। ए स्क्वेयर कॉमन ले लोगे तो वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आएगा। इसको टेन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हो, तो y इक्वल टू ए टेन थीटा आएगा। तो डायरेक्ट भी समझ गए होगे अब तो, पिछले क्वेश्चन आप क्योंकि पढ़े हमने ऐसे। इसको सॉल्व करना है तो y के प्लेस पर क्या पुट करना होगा? पुट y इक्वल टू ए टेन थीटा, सो डी वाई इक्वल टू ए सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। न्यू लिमिट फाइंड करोगे। न्यू लिमिट बताओ कोई। जब y के प्लेस पर 0 पुट करोगे, सो टेन थीटा इक्वल टू 0 आएगा, थीटा इक्वल टू 0, और y के प्लेस पर इंफिनिटी पुट करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू इंफिनिटी, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ये न्यू लिमिट है। शायद लिमिट क्लियर हो गई होगी सभी को किस तरह से फाइंड की है हमने। पुट करेंगे सारी वैल्यूज। v इक्वल टू 2 पाई ए पावर 6, न्यू लिमिट 0 टू पाई बाय 2, 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर, एंड डी वाई के प्लेस पर ए सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। v इक्वल टू 2 पाई ए टू द पावर 6 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन, जब ए स्क्वेयर कॉमन लोगे तो बाहर ए टू द पावर 4 हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो?
sec square theta whole square as it is into a sec square theta d theta। एक sec square theta तो कैंसिल हो जाएगा, a पावर 4 से ये कैंसिल कर देते हैं, a स्क्वायर और इस a का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 पाई a क्यूब इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 sec square theta cos square theta d theta। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2 पाई a क्यूब 0 to π/2। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। हम इसको और कैसे कर सकते थे, sin थीटा होल पावर 0, तब भी लगभग इतना ही टाइम लगता। क्लियर हो गया ये, इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या आएगा बताओ इंटीग्रेट करने पर। v इक्वल टू 2 पाई a क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, v इक्वल टू पाई a क्यूब 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट 0 to π/2। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, v इक्वल टू पाई a क्यूब ब्रैकेट में सबसे पहले थीटा के प्लेस पर π/2 पुट करो, π/2 प्लस साइन पाई अपॉन 2, और जब 0 अप्लाई करोगे तो थीटा के प्लेस पर 0 0, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। फाइनली आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 a क्यूब। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने अभी रिसेंटली किया था, बिल्कुल यही इंटीग्रेशन था, ऐसी ही कैलकुलेशन थी। समझ आ गया होगा, नहीं मिली है तुम लोग को, यहां से ले जाओ, यहां सबके पास है। अब 20 क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, तो अब ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे उसको। फिर नए सरफेस पर चलते हैं, फिर तुम लोग ट्राई करते रहना। क्वेश्चन नंबर 20, find the volume of the solid generated by revolution of cissoid y square 2a minus x equal to x cube about its asymptote, और आंसर भी दिया है हमें। चलो बताओगे क्या करना है। कल किया था शायद हमने इसको ट्रेस, ट्रेस किया था तभी तो फॉर्मूला बता पाए थे 2a माइनस एक्स, और ये ट्रेसिंग में भी है, नहीं कल भी ट्रेस करके बताया था रफली, तभी तो फॉर्मूला लिख पाए थे 2a माइनस एक्स। Find the volume of the solid generated by the revolution of cissoid y square 2a minus x equal to x cube about its asymptote। अभी पिछला क्वेश्चन भी एसिम्प्टोट के अबाउट रिवॉल्व किया गया था, पिछले क्वेश्चन में भी एसिम्प्टोट के अबाउट रिवॉल्व किया गया था, इसमें भी एसिम्प्टोट के अबाउट रिवॉल्व किया गया है, बस एसिम्प्टोट यहां पर बदल गई। इक्वेशन टू द गिवन कर्व, इक्वेशन टू द गिवन कर्व इज y स्क्वायर ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इक्वेशन 1 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी ट्रेस कर सकते हो, ट्रेस करने पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस बार एसिम्प्टोट्स क्या मिलेगी हमें, एसिम्प्टोट क्या मिलेगी,
x इक्वल टू 2a, ये डिस्टेंस है 2a, x एक्सिस y एक्सिस, और ये इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2a। ये एसिम्पटोट है, कैसे ड्रॉ करोगे? एसिम्पटोट, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट पर ही रिवॉल्व किया गया है कर्व को, तो पहले कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, और कर्व बिल्कुल पहले की तरह आ जाएगा। बताओ इस बार ओरिजिन पर क्या है टेंजेंट, मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। ओरिजिन से कर्व पास होता है, ओरिजिन पर टेंजेंट x एक्सिस आएगी, y इक्वल टू 0, और एसिम्पटोट ये हमने फाइंड कर ली है। कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा, हाँ या नहीं? कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, दोनों तरफ बना दिया है, यही आएगा कर्व। इसको एसिम्पटोट के अबाउट रिवॉल्व करेंगे हम। किसके अबाउट रिवॉल्व करोगे? एसिम्पटोट के अबाउट। जब एसिम्पटोट के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो सिमिलर डायग्राम यहां बन जाएगा। यहाँ एसिम्पटोट ये नहीं है, टच करते हुए आएगा। कुछ इस तरह से बन जाएगा सिमेट्रिकली। जब हम क्या कर देंगे, एसिम्पटोट के अबाउट रिवॉल्व कर देंगे। अब ये एक सॉलिड बन गया, रेडी। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। किस पर रिवॉल्व कर रहे हैं? एसिम्पटोट पे। और एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या है? 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x माइनस 2a इक्वल टू 0। इस पर ही रिवॉल्व किया गया है, तो इस पर ही लिमिट लेंगे, y इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू y इक्वल टू इंफिनिटी, यही लिमिट आएगी। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय revolving the curve, volume of the solid generated by the revolution of curve 1 about its asymptotes. क्लियर? एसिम्पटोट पर रिवॉल्व कर रहे हैं, लिमिट बताओ सबसे पहले क्या आएगा? v इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी भी लिख सकते हैं और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। 0 टू इंफिनिटी लिखोगे तो 2 टाइम्स कर देंगे हम इस वॉल्यूम को, 2 टाइम्स पाई। यहां होना चाहिए था एक्स स्क्वायर dy, बट एक्स स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इसके अबाउट नहीं रिवॉल्व किया है। क्या आएगा यहाँ पर? 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर dy। इसको x माइनस 2i भी लिख सकते थे क्योंकि होल स्क्वायर से कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और अगर चेंजेस आते भी तो नेगेटिव साइन का चेंज आता और वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता है। अब पहले की तरह क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले इसको लिमिट किसकी है? y की। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y, इंटीग्रेंड को भी किसमें चेंज करेंगे? y में। तो ट्राई करते हैं हम y में चेंज करने का। किस इक्वेशन से चेंज करोगे? फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सेपरेट ही नहीं होगी क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये है बस प्रॉब्लम यहाँ पर। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिमेट्री है। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, सब कुछ सेम है, केवल कैलकुलेशन बदल गई। अब यहाँ नया सीखोगे, हमने हर बार क्या बताया, किसकी लिमिट लेनी है? जिसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो उस पर ही लिमिट ले लेंगे। यहाँ एसिम्पटोट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं और एसिम्पटोट की लिमिट है
एसिम्पटोट पर लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि स्टार्टिंग से क्वेश्चन ये भी था कुछ लोगों का, x इक्वल टू यहाँ पर 0 है और x इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2a। तो क्या 0 से 2a वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको रिवॉल्व किया इसके अबाउट तो यही बनेगा। तो अगर x की लिमिट लें तो 0 से 2a होती, बिल्कुल होती, समझ रहे हो। तो इस पर दिमाग मत लगाओ कि x की लिमिट 0 से 2a आएगी, तुम लोग केवल ये समझो प्रॉब्लम ये है, इसको हम y में नहीं चेंज कर सकते हैं। y में चेंज कर सकते हो नहीं, तो अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या रह गया, x में चेंज करो सभी को। अब x में चेंज करना है तो ये एज इट इज रहने दो, इसको चेंज कर देंगे। लेकिन जब dy को dx में चेंज करोगे तो फिर लिमिट भी x की लिखनी होगी। वो लिमिट डायग्राम से लिख सकते हो जो समझ गए हो, अदरवाइज बताते हैं क्या करना है। तो dy को x में कैसे चेंज करोगे, गिवन कर्व से। गिवन कर्व क्या है, लिख लो इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, y square 2a minus x equal to x cube. So y square equal to x cube upon 2a minus x. डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. y square, derivative of y square with respect to x, 2y dy over dx equal to, यहां न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अप्लाई करोगे तो बताओ न्यूमरेटर में क्या लिखना है। यहां u अपॉन v मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर स्क्वायर 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 3x स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर x क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2a माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। क्लियर है ये, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर में 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 6a माइनस 3x, 6a माइनस 3x प्लस x, यही आएगा। 2y dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 6a माइनस 2x अपॉन 2a माइनस x होल स्क्वायर। सो dy फाइंड करना है हमें। dy कैसे आएगा, dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6a माइनस 2x, जिससे क्या कॉमन ले सकते हैं 2। तो dy को सेपरेट कर रहे हैं, dy इक्वल टू, इससे 2 कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर 3a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू वाई, और 2 भी लिखा है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और क्रॉस करने पर dx भी आ गया। बट हमें dy को कंप्लीटली किसमें चेंज करना है, x में। तो यहां से देखो y की वैल्यू पुट करनी होगी, यहां से y की वैल्यू पुट करनी होगी। क्या पुट कर दोगे y के प्लेस पर, एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू y की वैल्यू बताओ, x अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 2a माइनस एक्स, x अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 2a माइनस एक्स, dy इक्वल टू x से ये x कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हो, अंडर रूट से ये भी कैंसिल कर सकते हो, अंडर रूट एक्स से x को कैंसिल कर सकते हो। न्यूमरेटर में क्या बचेगा 3a माइनस एक्स अंडर रूट एक्स एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा
2a माइनस एक्स होल पावर 3/2 dx। ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या नहीं? डी वाई की वैल्यू हमने x के टर्म में फाइंड कर ली। अब ये कंप्लीटली किस में आ जाएगा? x में, लेकिन लिमिट भी x की होनी चाहिए। अब x की लिमिट बताओ कैसे आएगी? रिलेशन से, जो वैल्यू पुट करते हैं हम उस रिलेशन से ही निकालते हैं। डायग्राम से निकाल सकते हो लेकिन ज्यादा बेटर होगा। डायग्राम में तो कभी गलत कर सकते हो लेकिन रिलेशन से कभी गलत नहीं होगा। जैसे हम x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते थे तो थीटा की लिमिट कैसे निकालते थे? x इक्वल टू टेन थीटा रिलेशन से ही। अभी हमने जो वैल्यू पुट की है उस रिलेशन से ही हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। क्या वैल्यू पुट की है हमने पुट किया था वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, यही पुट किया था। कर्व से वैल्यू पुट की है तो कर्व से हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अभी y की लिमिट हमें पता है, x की लिमिट फाइंड करेंगे। क्या करना पड़ेगा? लोअर लिमिट से लोअर लिमिट आएगी, पुट y इक्वल टू जीरो। सो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 0। अब अपर लिमिट एंड पुट y इक्वल टू इंफिनिटी। जब यहां इंफिनिटी पुट करोगे तो 1/0 लिखोगे इसको, एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। सो x इक्वल टू 2a। तो y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है जब, तो उस कंडीशन में x इक्वल टू 0 टू 2a है कर्व के लिए। तो कर्व देखो, y इक्वल टू 0 से इंफिनिटी जब y की डायरेक्शन में जा रहा है तो x की डायरेक्शन में कर्व यहां से यहां तक है, मतलब x इक्वल टू 0 टू 2a। ये डायग्राम से भी लिख के कर सकते थे। क्लियर हो गया होगा? अब बताओ क्या करना है? इंटीग्रेट करें? करो, लिखो, देखो क्या कर सकते हो। चलो यही सॉल्व कर देते हैं। क्या करना होगा? वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज पुट करो। कहां वैल्यू पुट कर रहे हो? यहां पर। नाउ v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन न्यू लिमिट x इक्वल टू 0 टू 2a, क्योंकि हम x में चेंज कर रहे हैं फंक्शन को। ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स एज इट इज होल स्क्वेयर dy के प्लेस पर 3a माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स होल पावर 3/2 dx। इसको इंटीग्रेट करना है अब हमें। 2a माइनस एक्स ब्रैकेट से इसको कैंसिल किया जा सकता है। 2 माइनस 3/2 1/2। सो v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2a माइनस एक्स होल पावर 1/2। सो पहले वो लिख लेते हैं जिन पर पावर 1/2 नहीं है। पहले 3a माइनस एक्स लिख सकते हो एंड 2a माइनस एक्स होल पावर 2 माइनस 3/2 दैट इज 2a माइनस एक्स होल पावर 1/2 एंड x पावर 1/2 dx, क्योंकि अंडर रूट एक्स लिखा हुआ था। इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे? 3a माइनस एक्स से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उसकी पावर क्या है? 1, लीनियर है वो तो। होल पावर 1/2 वो करेंगे सॉल्व। क्या करें? वही पहले वाला तरीका, पहले 1 कर लेंगे कांस्टेंट के प्लेस पर। कांस्टेंट के प्लेस पर 1 करना है तो 2a को कॉमन लेना पड़ेगा।
और फिर x अपॉन 2a के प्लेस पर जो भी लिखना चाहते हो, साइन थीटा या t, जो भी लिखना चाहते हो वो हम वैल्यू पुट कर लेंगे। v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2a 3a माइनस एक्स, इसमें कॉमन क्या लेने वाले हो, 2a, बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2a होल पावर 1/2। सो 2a में भी होल पावर 1/2 आएगा और x पावर 1/2 dx। ये समझ पा रहे होगे शायद। अब x अपॉन 2a के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा तो गामा इंटीग्रल से होगा, और t मानोगे तो बीटा फंक्शन से होगा। तो हम t मान के कर लें इसको, लेट x अपॉन 2a इक्वल टू, let x upon 2a equal to t. So x equal to 2at, dx equal to 2a dt। न्यू लिमिट भी लिखनी होगी, जब x के प्लेस पर 0 पुट करोगे t इक्वल टू 0, और x के प्लेस पर x के प्लेस पर 2a पुट करोगे तो t इक्वल टू 1। अगर x अपॉन 2a को साइन स्क्वायर थीटा लिखते तो x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा आता, और न्यू लिमिट 0 से π/2 हो जाती, तो फिर हम गामा इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते थे इसको। ये वैल्यू पुट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे ये काम। एक बार दोबारा से वो इंटीग्रल बता दो जो एज इट इज लिखा हुआ है। v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2a 3a माइनस एक्स 2a होल पावर 1/2 1 माइनस एक्स अपॉन 2a होल पावर 1/2 x पावर 1/2 dx। इसमें हम वैल्यू पुट करने वाले हैं क्या क्या, एक तो x के प्लेस पर 2at, x अपॉन 2a के प्लेस पर t, dx के प्लेस पर 2a dt, और न्यू लिमिट 0 टू 1 पुट करेंगे। v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 1 3a, x के प्लेस पर 2at 2a होल पावर 1/2 एज इट इज 1 माइनस x अपॉन 2a t होल पावर 1/2, x के प्लेस पर 2at होल पावर 1/2 dx के प्लेस पर 2a dt। v इक्वल टू 2 पाई, ध्यान से समझो जरा, 2a होल पावर 1/2, 2a होल पावर और 2a पावर 1, सो 2a होल पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, वैसे डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 टू 1 3a माइनस 2at, हाँ कॉमन ले सकते हो, a कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, अभी पता चल जाएगा क्यों। 3a माइनस 2at कॉमन लोगे फिर अलग तो करना ही पड़ेगा, वो देख भी पा रहे होगे। 3a माइनस 2at और t पावर 1/2 1 माइनस टी होल पावर 1/2 dt। अब ये देख रहे हो, अभी ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बट ये इसके साथ अलग लिख दो और इसके साथ अलग लिख लो तो फिर बीटा फंक्शन अप्लाई हो सकता है। समझ गए? तो इन इंटीग्रल को अलग कर लेते हैं। क्या करोगे, v इक्वल टू 2 पाई 2a होल स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू 1 3a के साथ क्या आएगा, t पावर 1/2 1 माइनस टी होल पावर 1/2 dt। और जब दूसरे इंटीग्रल में लिखोगे, मतलब इसको इसके साथ लिखोगे, क्या आएगा इंटीग्रेशन में, 2at इंटू टी पावर 1/2 1 माइनस टी होल पावर 1/2 dt। क्लियर? फिर से चाहो तो a कॉमन ले सकते हो और इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। v इक्वल टू, बताओ ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 पाई, a स्क्वायर था, एक a और बाहर ले लिया, a क्यूब, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 0 टू 1 3 बाहर लिख सकते हो,
टी पावर 1/2 1 माइनस टी होल पावर 1/2 dt माइनस, इसमें 2 बाहर लिख सकते हो, 0 to 1 टी पावर 1 + 1/2 3/2 1 माइनस टी होल पावर 1/2 dt। इनको गामा से भी कर सकते थे, ये तब भी अलग अलग करना पड़ता, 2 गामा इंटीग्रल बन जाते वहां पर। v = 8 पाई a क्यूब 3। बताओ ये फॉर्मूला क्या बन गया, बीटा एम एन, एम के प्लेस पर 1/2 + 1 बीटा 1/2 + 1 3/2 1/2 + 1 3/2 -2 बीटा एम एन, ये भी एम के प्लेस पर 3/2 + 1 3/2 + 1 5/2 एंड 1/2 + 1 3/2। ये भी क्लियर होना चाहिए। v = 8 पाई a क्यूब, फिर से ब्रैकेट के अंदर 3 बीटा एम एन, गामा एम मतलब गामा 3/2 गामा एन गामा 3/2 अपॉन गामा एम प्लस एन 3/2 + 3/2 मतलब 6/2, तो कितना आ जाएगा गामा 3 -2 गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, इतना सबको सॉल्व कर लेते हैं। v = 8 पाई a क्यूब एज इट इज 8 पाई a क्यूब ब्रैकेट के अंदर, न्यूमरेटर में बताओ गामा 3/2 को क्या लिखोगे, 1/2 गामा 1/2, फिर से गामा 3/2 1/2 गामा 1/2 एंड डिनोमिनेटर में है गामा, ये गामा 3 आएगा और गामा 3 को क्या लिख सकते हो 2 × 1, पहले से 3 बाहर लिखा हुआ है ये वाला, -2 एज इट इज एंड गामा 5/2 को क्या लिखोगे 3/2 1/2 गामा 1/2, फिर 3/2 को क्या लिखोगे 1/2 गामा 1/2। डिनोमिनेटर में गामा 5/2 प्लस गामा 3/2 गामा 4 आएगा, गामा 4 को लिखेंगे 3 × 2 × 1। सॉल्व कर लेते हैं। v = 8 पाई a क्यूब, कुछ कैंसिल हो पाएगा यहां पर नहीं, 3 तो न्यूमरेटर में है 3 और न्यूमरेटर में क्या आएगा गामा 1/2 मतलब √π, फिर से √π और डिनोमिनेटर में 2 × 2 × 2 8 माइनस, यहां 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, यहां 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, हाँ या नहीं। न्यूमरेटर में क्या बचेगा √π एंड डिनोमिनेटर में 1 2 3 3 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। v = 8 पाई a क्यूब 3π² अपॉन 8 माइनस π² अपॉन 8, सॉरी π² नहीं आएगा, 3/8π माइनस π/8। v = 8 पाई a क्यूब 3/8 माइनस 1/8 2/8 दैट इज 1/4 2/8 पाई, 8 से 8 कैंसिल कर दिया, v = 2π² a क्यूब, ये आंसर। यही था आंसर 1/2 1/20 कर रहे थे ना, हमारा क्या आ रहा है 1/4, नहीं उसमें गलत हो सकता है, चेक कर लो एक बार। लिमिट तो 2a ही थी, 0 to 2a, ठीक है, = 1 आ गया। एक बार ये चेक कर रहे थे कहीं इनकी कैलकुलेशन तो गलत नहीं की है हमने,
2 मिनट में चेक कर लेते हैं। तो सही था, ये भी ठीक था। जब 2a कॉमन लिया 2a पावर 1/2, एक तो यहां से आया था 2a, फिर चेक करो ये सही लिखा है वही 2a पावर 1/2, ये 2 पाई है 2a पावर 1/2, और जब x के प्लेस पर 2at पुट कर रहे हो तो ये 2a होल पावर 1/2, और 2a dt ही आया था, 2a पावर 1/2, 2a पावर 1/2, 2a होल स्क्वायर हो जाएगा, वो भी सही है। यहां तक 2 × 4 8 बिल्कुल सही है। तो 8πa³ ही बाहर आएगा। बाकी ये चेक करो डिनोमिनेटर में 8 ही आ रहा है या नहीं। डिनोमिनेटर में आना चाहिए 32 उसके हिसाब से, 32 तो कहीं से नहीं आएगा। एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लो तुम लोग उसमें, वरना करेक्शन हो सकता है। ठीक है जल्दी नोट करो, एक बुक दो मुझे, चेक कर लेते हैं आंसर। ये दे दो, ये पास हो जाएगी। है बुक में ये क्वेश्चन? टू पाई स्क्वायर ए क्यूब ही है, ठीक कर लो, करेक्शन कर लो उसमें। समझ गए? हो गया क्या ये? देखो अगर एक और सिसोइड है, सिसोइड तो ये भी है, अगर 2a के प्लेस पर a कर दें तब भी है, तब ये आंसर आएगा। समझ गए? तो 2a लिखा है तो 2a के हिसाब से हमने आंसर जो दिया है वो सही है। अगर ये a-x होता तो फिर लिमिट 0 टू ये हो जाती, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होता, फिर ये आंसर आएगा। अभी क्या आंसर है? 2π² a³। दोनों ही क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, तो दूसरा है क्या इसमें? नहीं वो अलग है ना, वो a-xy² = x³ नहीं। तो समझ गए होगे शायद ये। अब इनमें कुछ क्वेश्चन में हम हिंट बता देते हैं, या चाहो तो पूरा सॉल्व करेंगे अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो। 21 तक कंटिन्यूअसली हो चुके हैं। 19 नहीं बताएं, 19 कर लेना घर पे। 19 में क्या बताएंगे? 19 तो होमवर्क में दिया था, 19 कर लोगे ये बोला था, 19 भी कराएं। घर पे क्या करोगे, खुद से क्या करोगे? हर एक क्वेश्चन तो क्लास में ही किया है, खुद से क्या कर रहे हो? 19 इंपॉर्टेंट बोला था, ये नहीं बोला था क्लास में करेंगे। और क्लास में अगर हम ये बोल भी नहीं क्लास में करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग को करना नहीं है। गधे हो तुम, बहुत बड़े वाले गधे हो। लिखो 19 ही लिखो अब। मतलब क्या करोगे, क्वेश्चन कुछ भी घर से ट्राई करके नहीं आ रहे हो, हर एक क्वेश्चन चाहते हो कि क्लास में कराया जाए। एक दो क्वेश्चन मिलते हैं घर के लिए, वो भी करके नहीं आ रहे हो। लिखो, अ बेसिन इज फॉर्म्ड बाय अ रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व। बेसिन का मतलब समझते हैं? वॉश बेसिन, वॉश बेसिन तो देखा होगा, बस उसी का फॉर्म में बन जाएगा। बेसन नहीं, बेसिन, वॉश बेसिन होता है जो, ऐसा ही है।
A basin is formed by revolution of x cube equal to 64y. जैसे एक क्यूबिक पैराबोला होता है about the axis of y. पहले ही बताया था, इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या फॉर्म हो रहा है, वो तो जब देखोगे तो जो फॉर्म हो रहा होगा उसको हम सॉल्व, जैसे रील वाला क्वेश्चन किया था हमने, जरूरी नहीं है कि वो सब जानते हो। इफ द डेप्थ ऑफ द बेसिन इज 8 inches, हाउ मेनी क्यूबिक ऑफ वाटर इट विल होल्ड? कितने क्यूबिक वाटर इसमें आएगा? क्यूबिक क्यों लिखा है समझ रहे हो? यूनिट है। तो अगर किसी भी बॉक्स में या किसी ये पूछा जाए कितने क्यूबिक वाटर आएगा, कितने क्यूबिक एयर आएगी, वो कैसे पता करते थे? वॉल्यूम से फाइंड करना है वॉल्यूम। ये क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं है कुछ अलग क्वेश्चन था, अगर ट्राई करते तो बड़ी आसानी से आ जाता। तो पहले इसको ट्रेस कर लेते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू 64y, जल्दी ट्रेस करो शॉर्ट में। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? एक बार फिर से समझ लो। अ बेसिन फॉर्म्ड बाय रेवोल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 64y वेयर y इज ग्रेटर देन 0, मतलब अपर हाफ में बन रहा है कर्व अबाउट एक्सेस ऑफ y। if the depth of the basin is 8 inches, how many cubic inches of water it will hold? How many cubic inches of water it will hold? मतलब हमें वॉल्यूम पता करना है, तो पहले इसको हमें ट्रेस करना होगा। ट्रेस करते हैं। Equation to the given curve is x cube equal to 64y, equation 1, where y is greater than 0. Curve is not symmetrical about x-axis and y-axis, क्योंकि ना तो x की सभी पार इवन है, ना ही y के सभी पार इवन है। कर्व 0 0 से पास होता है। कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। टेंजेंट पता कर लेंगे, y इक्वल टू 0, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0 करके। टेंजेंट क्या है? y एक्सिस, सॉरी y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। इसको टच करके बनेगा कर्व, ठीक है। एसिम्प्टोट्स नहीं है, पता कर लेना, पता कर भी लिया होगा। अब केवल एग्जिस्टेंस पता करो, कहाँ एग्जिस्ट है कर्व। ये ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ एग्जिस्ट होगा कर्व? अपर हाफ में, क्योंकि y नेगेटिव है ही नहीं, तो चेक ही नहीं करना है y नेगेटिव के लिए। फिर भी चेक करोगे तो देखो कैसे आएगा, बताओ क्या सेपरेट करना पड़ेगा? नहीं, y की डायरेक्शन में पता कर रहे हो ना, y की डायरेक्शन में। y इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है हमें। y इज ग्रेटर देन 0 मतलब y की पॉजिटिव डायरेक्शन में कर्व बन रहा है, नेगेटिव में बन रहा होगा तो उसे छोड़ देंगे। तो यहां पर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, अपोजिट क्वाड्रेंट है। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। जब x के प्लेस पर -x एंड y के प्लेस पर -y पुट करोगे तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब कर्व जब फाइंड करोगे तो जब x नेगेटिव लोगे तो y भी नेगेटिव है, जब x नेगेटिव लोगे तो y नेगेटिव है, और जब x पॉजिटिव लोगे तो y भी पॉजिटिव है। यहां है एग्जिस्टेंस, हाँ या नहीं? कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, या तो ऐसे पता कर लो तो एग्जिस्टेंस नहीं करना होगी।
कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही कर्व यहां बनेगा, समझ पा रहे हो। लेकिन हमें नेगेटिव साइड का कर्व लिखना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन 0, समझ पा रहे हो। तो यहां पर अगर इसको रिवॉल्व कर दें हम y एक्सिस के अबाउट, तो 2 बाउल बनेंगे, जिसको बेसिन कह रहे हैं। तो एक फाइंड करना है हमें जो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इसमें से कौन सा कर्व हटा दें हम, ये वाला कर्व हटा देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट पर है कर्व, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। क्लियर। किसके अबाउट रिवॉल्व किया गया है, एक्सेस ऑफ वाई। एक्सेस ऑफ वाई के अबाउट जब रिवॉल्व करोगे इसको, कैसा डायग्राम बन जाएगा। ऐसा ही इस तरफ बन जाएगा, हाँ या नहीं। बस अब तो समझ गए होगे। ये बन गया, क्या करना है, ये समझ पा रहे हो, ये बेसिन बन गया। अभी नहीं समझ पाए हो, अब समझ जाओगे। ऐसा ही आएगा जब रिवॉल्व करेंगे इसको, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये 3D बन जाएगा। हाइट कितनी लेनी है इस बेसिन की, इस बेसिन की हाइट हमें लेनी है 8 इंचेस। तो कहां तक ले लें 8 इंचेस, सपोज 8 इंचेस यहां तक है, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और रिवॉल्व करने पर ये 3D डायग्राम होगा। तो 3D दिखा देते हैं इसको। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। कितने क्यूबिक इंचेस वाटर ये होल्ड करेगा, करो करो, वॉल्यूम निकाल लेंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ द बेसिन फाइंड करना है क्या हमें, जिसकी हाइट क्या हो 8 इंचेस। लिखो वॉल्यूम ऑफ द बेसिन, बताओ। v इक्वल टू किस पर रिवॉल्व किया गया है, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर लिमिट y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 8। 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या, इस बार नहीं करेंगे। y इक्वल टू 0 टू 8 पाए 8 ही तो है वो। y इक्वल टू 0 टू 8 y इक्वल टू 0 टू 8। ठीक है, तो गलत डायरेक्शन से देख रहे थे, ऐसे देखना चाहिए था। y इक्वल टू 0 टू 8 पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। अब बताओ क्या करना है। लिमिट y की है, वेरिएबल ऑफ लिमिट, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी y है, लेकिन x को y में चेंज करना पड़ेगा हमें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 64y। सो x इक्वल टू 4y पावर 1/3। dx मत निकालना वहां से, लिमिट तो y की ही लिखी है। v इक्वल टू y इक्वल टू 0 टू 8 पाए x के प्लेस पर, लेकिन इसका स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर।
एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करेंगे तो 16y पावर 2/3 dy। इंटीग्रेट कर लेते हैं, 16 पाई इंटीग्रेशन के बाहर, और इसका इंटीग्रेशन आएगा y पावर 2/3 + 1 5/3 अपॉन 5/3। लिमिट 0 to 8 v इक्वल टू 16 इंटू 3/5 पाई। लिमिट अप्लाई करो, 8 पावर 5/3 माइनस 0, v इक्वल टू 16 इंटू 3/5 पाई इंटू 2 पावर 5/3 को क्या लिखोगे, 2 पावर 1/3, सॉरी 2 पावर 5 32, 2 पावर 5 क्या होता है 32, तो 2 पावर 3 लिख सकते हो 8 को, और होल पावर 5/3, ये कैंसिल कर दोगे, v इक्वल टू 16 इंटू 3/5 पाई इंटू, बताओ 2 पावर 5 32, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई कर लो 16 इंटू 3 इंटू 32, रफ में कर लो जल्दी, वहां आंसर देख के बता रहे हैं। ठीक है, 16 इंटू 3 इंटू 32 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15,536 अपॉन 5 एज इट इज 5, ये आंसर। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या था बताओ, ट्राई करते तो हो जाता बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 अब हो गए सारे, तो फिर लिखो 22 भी लिखो, फिर तो सभी कर लो, अब तो कल पढ़ेंगे सरफेस। ये लास्ट में बस बड़े क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ नया सीख रहे हो बहुत ज्यादा, पेपर में तो वही आएंगे पहले वाले क्वेश्चन। देखो जो लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह समझ लें, पेपर में वो आएगा जो तुम लोग की कॉपी पे नहीं लगा है, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनकी कॉपी पे वही लगा है जो क्लास में कराया है, और जो क्लास में कराया वो पेपर में आता नहीं है, क्योंकि क्लास में सबसे मुश्किल क्वेश्चन कराए हैं, समझ रहे हो। बाद में फिर देखोगे आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, बाद में बच्चे बात करते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। पेपर में आसान क्वेश्चन आते हैं, जैसे लूप वाला क्वेश्चन आ जाएगा कोई, जो खुद घर से करके आए हो, तुम लोग करके आए हो कुछ क्वेश्चंस, बस वही आएगा, सर्कल, पैराबोला, लेटस रेक्टम के बीच वाला एरिया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इतने मुश्किल क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं। एक उसमें जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया था जिसमें 2 पाई ए क्यूब आ रहा था, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सिसोइड वाला, बाकी इस तरह के क्वेश्चन बता दे रहे हैं, हिंट बता दे रहे हैं, करना खुद से है तुम लोग को। द फिगर बाउंडेड बाय अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, the figure bounded by a quadrant of a circle of radius a and tangent at its extremities revolves about one of the tangents। ठीक है, ठीक है, वो एक बार दोबारा पढ़ेंगे, ऐसे समझ पाओगे, क्योंकि जो लाइन दी हुई है पहले एरिया पता करो क्या है, और फिर उसको किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं वो देखेंगे। द फिगर बाउंडेड बाय अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखोगे, ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
हमें केवल किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है सर्कल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। किस रेडियस का? ए रेडियस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ए रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर? अब क्वेश्चन को देखो ठीक से। द फिगर बाउंडेड बाय अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल of radius a and tangents at its extremities। एक फिगर है जो बाउंडेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल और टेंजेंट एट इट्स एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब इसके एंड्स पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिटी पर टेंजेंट बताओ कैसे आएगी इस पर? यही है एक्सट्रीमिटी, इसका एक एंड, इस पर टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ करोगे। एक दूसरा एक्सट्रीमिटी है, देखो लिखा हुआ है द फिगर बाउंडेड बाय अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने चूज कर लिया सर्कल का। एंड टेंजेंट्स एट इट्स एक्सट्रीमिटीज, एंड टेंजेंट्स एट इट्स एक्सट्रीमिटीज। इसके जो एंड्स है ना एक्सट्रीमिटीज, उस पर टेंजेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल है इससे जो बाउंडेड फिगर आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले दूसरी टेंजेंट भी ड्रॉ कर लें, क्या होगी? यहां ड्रॉ करोगे, दूसरा एंड तो यही है इस सर्कल का। अब इससे बाउंडेड एरिया देखो, सर्कल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज, देख पा रहे होगे शायद। क्या है बाउंडेड एरिया? यही एरिया है, इसी को रिवॉल्व करना है। किसके अबाउट? अब देखो आगे पढ़ते हैं। रिवॉल्व्स अबाउट वन ऑफ द टेंजेंट। वन ऑफ द टेंजेंट चाहे इसके अबाउट रिवॉल्व कर लो या फिर दूसरे के अबाउट। तो ये समझ पा रहे होगे शायद, अगर इसके अबाउट रिवॉल्व करोगे तो ये बनेगा, और अगर इसके अबाउट करोगे तो ऐसे बनेगा। वॉल्यूम तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो किसके अबाउट कर लें? हम एक्स एक्सिस पर कर लेते हैं। तो अगर हम इसके अबाउट ये रिवॉल्व कर दें, क्या बनेगा अब बताओ? किसी एक टेंजेंट के अबाउट रिवॉल्व करना है, हम इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। किस टेंजेंट के अबाउट? हम इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। बताओ क्या बनेगा, किस तरह का डायग्राम आएगा? ऐसा, यही आएगा। कुछ इस तरह का डायग्राम आ जाएगा जब रिवॉल्व करेंगे। तो इस तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को। ये डॉटेड लाइन का मतलब रिवॉल्व करने के बाद जो इमेजिन किया है तुम लोगों ने। अब ये क्या हो गया? अब ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ये बनेगा वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हमें फाइंड करना है। किस पर रिवॉल्व कर रहे हैं? टेंजेंट। अब दोनों टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है। सर्कल की रेडियस ए, इसका मतलब ये इक्वेशन x इक्वल टू ए माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हो फॉर्मूला लिखने के लिए। लिमिट जिस पर रिवॉल्व कर रहे हैं उस लाइन पर ही लिमिट लेंगे। कहां से स्टार्ट है? यहां y बताओ कितना है? y 0 है x एक्सिस पर। एंड यहां y कितना आएगा? क्योंकि सर्कल की रेडियस a है तो यहां भी y क्या लिखोगे? a। क्लियर हो गया होगा क्या लिखना है हमें? बताओ क्या करें फिर?
यहां तक क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं आगे। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड इज दिस। क्या करें? इक्वेशन टू द सर्कल ऑफ रेडियस ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन 1। वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड v इक्वल टू लिमिट y इक्वल टू 0 टू a। अगर हम इस पर रिवॉल्व करते x इक्वल टू 0 टू a, और फॉर्मूला भी चेंज करते हैं हम, वहां पर a माइनस वाई लिखा जाता। यहां फॉर्मूला होना चाहिए था, y की लिमिट लिख रहे हैं तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, लेकिन x नहीं आएगा, a माइनस एक्स लिखेंगे। अगर इस एक्सिस को कैपिटल X मान ले हम, तो फिर ओरिजिन यहां आ जाएगा ना। चलो बताओ, पाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर डी वाई। बस ये फॉर्मूला लिखना आ गया, अब आसान है। अब सबको या तो y में चेंज कर लो या x में। जनरली अगर लिमिट y की है और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी y है, तो y में ही चेंज करते हैं हम। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो दूसरा तरीका बताया है पिछले क्वेश्चन में। तो बताओ, आसानी से चेंज कर सकते हो इसको, तो क्या करना पड़ेगा? पहले होल स्क्वायर कर दो, फिर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। v इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax dy। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v इक्वल टू पाई को बाहर लिख सकते हैं 0 टू a स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2a एज इट इज, और x के प्लेस पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर dy। ये भी क्लियर होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो रहा है, अलग अलग कर लेते हैं। अंडर रूट वाली टर्म को अलग लिख लो और इसको अलग लिख लो। v इक्वल टू पाई, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a 2a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy अलग लिख सकते हो, माइनस इंटीग्रेशन 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको अलग कर सकते हैं, लिमिट 0 टू a। वैसे अलग करने की जरूरत नहीं है, ये शायद समझ गए होंगे। बताएं इंटीग्रेशन v इक्वल टू पाई 2a स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट 2a स्क्वायर y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर y क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू माइनस पाई का अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाई और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को याद है। नहीं पता हो तो दो तरीके हैं हमारे पास, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, उसको टी मान के भी कर सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा मान के भी कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होगा तो ज्यादा अच्छा है। कौन सा इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? y अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y अपॉन ए, लिमिट 0 टू a। क्लियर? लिमिट अप्लाई करेंगे v इक्वल टू पाई
सबसे पहले y के प्लेस पर a, तो ये क्या होगा 2a क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3, और जब 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, माइनस 2a पाए। अब लिमिट सबसे पहले a पुट करो, जब a पुट करोगे y के प्लेस पर तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a पुट करोगे तो यहां 1 आएगा। हाँ या नहीं? ये अभी केवल हमने अपर लिमिट अप्लाई की है, जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस साइन आएगा, और 0 पुट करोगे तो ये 0, y के प्लेस पर 0 तो ये 0, और 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, कंप्लीटली 0 आ जाएगा। v इक्वल टू पाई 2a क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3, 5a क्यूब अपॉन 3 माइनस 2a पाई a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 2, v इक्वल टू 5 अपॉन 3 पाई a क्यूब, 2 से a 2 कैंसिल कर सकते हो, पाई a क्यूब और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, पाई बाय 2। सही है? ये कॉमन क्या ले सकते हो, पाई a क्यूब कॉमन ले लेता है, 5 अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 2, यही आंसर। बहुत मुश्किल तो ये भी नहीं है। अगला लिखो तो फिर कर लेना घर पे अगर समझ गए हो तो। क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। चलो पहले 24 देखो, फिर 23 भी बताएंगे। सबसे लेंथी क्वेश्चन तो ये भी यही है। क्या करना है बताओ? द एरिया बिटवीन अ पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम रिवॉल्व्स अबाउट डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला एंड लेटस रेक्टम के बीच का एरिया हमने दो तरह से रिवॉल्व किया है। पहले एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक बाउल टाइप बन गया था राइट हाफ में, और एक वाई एक्सिस के अबाउट तो रील बन गई थी। इस बार ना एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं ना वाई एक्सिस का मतलब टेंजेंट के अबाउट किया था ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की टेंजेंट क्या होती है वर्टेक्स पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कर्व होता है, इसकी टेंजेंट वर्टेक्स पर वाई एक्सिस है। जब हमने वाई एक्सिस पर रिवॉल्व किया था इसको तो ये रील बन गई थी, और जब इसी क्वेश्चन को हमने एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया था ये बाउल टाइप बन गया था। अब दोबारा वही एरिया है, एरिया बिटवीन द लेटस रेक्टम एंड पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, लेकिन इस बार रिवॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स के अबाउट। डायरेक्ट्रिक्स समझते हो, हिंदी में नियता कहते हैं इसको, ठीक है। चलो देखते हैं क्या ड्रॉ करें। सबसे पहले पैराबोला, एक पैराबोला ड्रॉ कर लो। कौन सा पैराबोला है, नहीं लिखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही लिख लेते हैं। वैसे कोई भी पैराबोला लिखो उससे फर्क पड़ेगा क्या, एरिया वॉल्यूम तो वही रहेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जगह अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax लिख लो तो यही डायग्राम लेफ्ट साइड बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो अपर हाफ में बन जाएगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया पैराबोला, ठीक है।
डायरेक्ट्रिक्स कैसे होगी, इसकी कैसे आएगी? यही बैच है क्या जिसमें ये सर्कल लग रहा था? ऐसे ड्रॉ कर लो तो फिर ठीक है। अब बताओ क्या और ड्रॉ करना है, ये बताओ मुझे। लेटर सेक्टम ड्रॉ करोगे कितनी डिस्टेंस पर? x इक्वल टू ए डिस्टेंस पर, ये एज्यूम कर लेते हैं हम x इक्वल टू ए। इस पर क्या ड्रॉ करोगे? एक लाइन, ये लेटर सेक्टम है। ठीक है, यहां तक काफी है। इसकी लेंथ भी सभी जानते हैं 4a। ठीक है, अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स कहां पर ड्रॉ करोगे? डायरेक्ट्रिक्स जितनी डिस्टेंस पर फोकस है, एस है जितनी डिस्टेंस पर, उतनी डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन। तो कितनी डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन पर लिखोगे? ए डिस्टेंस पर, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन आएगा। ये क्या है? ये डायरेक्ट्रिक्स है, लिख देते हैं उसमें, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और लेटर सेक्टम भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, किसके अबाउट रिवॉल्व करना है हमें? डायरेक्ट्रिक्स के अबाउट। किसको रिवॉल्व करना है? पैराबोला और लेटर सेक्टम के बीच का एरिया। पैराबोला और लेटर सेक्टम के बीच का एरिया देख पा रहे होगे शायद, मार्क कर लेते हैं उसको। यही है क्या? ये भी आएगा? ये पैराबोला और लेटर सेक्टम के बीच का एरिया हमने मार्क कर लिया। मार्क जरूर कर लेना जिससे हमें पता हो ये रिवॉल्व हो रहा है। किसके अबाउट? डायरेक्ट्रिक्स के अबाउट। मतलब हमें इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना है, इस एरिया को। अब रील नहीं बनेगी। अगर इसके अबाउट करते तो रील भी बनती और सिलेंडर भी बनता, जिसका पूछा जाता उसका फाइंड करते हैं। अब अगर इसको रिवॉल्व करेंगे तो बताओ किस तरह का सेम यही डायग्राम कहां दिखाई देना चाहिए हमें? लेफ्ट साइड। तो क्या करते हैं, इसको रोटेट कर लेंगे। ऐसा कुछ बन जाएगा, यही आएगा। अरे हाँ या नहीं? तो ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। समझ पा रहे हो? उतनी ही डिस्टेंस पर आएगा। डायरेक्ट्रिक्स से कितनी डिस्टेंस पर है ये लाइन? ये वाली लाइन, ये लाइन फिर से दिखाते हैं, इसको और आगे कर लेते हैं। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स से कितनी डिस्टेंस पर है? लेटस रेक्टम 2a, तो इस तरफ भी 2a डिस्टेंस ही आएगी। इमेज तो सेम बनेगी बिल्कुल, 2a डिस्टेंस। और यहां भी एक a डिस्टेंस आएगी। तो बताओ क्या ये ऐसा ही बन जाएगा? अब बताओ ऐसा होगा या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख पा रहे हो ठीक से? हम एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जिससे अलग से दिखाई दे वो बिल्कुल। ये देख पा रहे होगे डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, वाई एक्सिस ये है, वो यहाँ है, ये फोकस है। डायरेक्ट्रिक्स यही है। चलो बताओ कैसे निकालोगे, कौन सा वॉल्यूम निकालना है?
नहीं, जब रिवॉल्व करेंगे तो केवल इससे जो वॉल्यूम बन रहा है, इससे वॉल्यूम मतलब कुछ ऐसे इमेजिन करो कि यहां पर तुम लोग खड़े हो, ये एक थ्रेड है, स्ट्रिंग है, रोप है, और फिर घुमा रहे हो। बताओ वॉल्यूम कहाँ बन रहा होगा? हमसे दूर। हाँ, हॉलो बन रहा होगा, लेकिन हमें वॉल्यूम कौन सा फाइंड करना है? वो डॉटेड लाइन वाला। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन का ही दिखाई देगा। अब ये दिखा नहीं सकते हम ऐसे, ठीक है? आंखें बंद करके भी नहीं देख पाओगे। अच्छा, आंखें बंद करके देख रहे हैं, समझ गए होगे, बस समझ गए होगे। लेकिन क्या इसको भी मार्क कर दें हम, तो अच्छी तरह समझ पाओगे। मार्क जरूर कर लेना इनको, केवल इसकी बात करनी है हमें, क्योंकि वॉल्यूम तो काफी बड़ा बनेगा। एक सिलेंडर दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ध्यान से करना क्या है, क्या क्या बन रहा है इसमें, ये देखो। एक तो सिलेंडर दिख रहा होगा तुम लोग को, कलर चेंज कर देते हैं। दिख रहा है? ये जो अलग कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? अब बताओ सिलेंडर दिख रहा है या नहीं? देख पा रहे हो ये सिलेंडर? सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है, जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर कितना है? जल्दी बोलो तुम लोग। 2a। और हाइट कितनी है? 4a, क्योंकि लेटर एक्टम होता है 4a। ठीक है। अब ये तो रफ डायग्राम है, तो ये मत समझना कि 2a और 4a लगभग बराबर दिख रहे हैं, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है। और अगर करना चाहो तो हो सकता है क्या? नहीं होगा? अच्छा, नहीं इसमें नहीं होता है ऐसा। चलो, ये समझ पा रहे होगे शायद, डायग्राम बड़ा होना चाहिए, अच्छी तरह देख पाओगे। यही है, करना खुद से, बस समझ लो। क्या सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल, हमें कौन सा वॉल्यूम निकालना है? केवल डॉटेड वाला। अब ये देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर पाओगे? बताओ, क्या ये वाला वॉल्यूम पता कर पाओगे? ये जो मार्क कर रहे हैं हम, ऐसे ही मार्क कर देते हैं रफली, व्हाइट डॉट से मार्क कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये वॉल्यूम नहीं आएगा, दूर है ना एक्स एक्सिस से। अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल फाइंड कर लें, तो उसमें से कौन सा वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा? ये जो रील देख रहे हो, है ये रील या नहीं? जो व्हाइट डॉटेड से ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब व्हाइट डॉटेड दिखा रहे हैं जिस पर, उस पूरे एरिया को देखोगे तो एक रील दिखाई दे रही होगी, हाँ या नहीं? और व्हाइट और ग्रीन दोनों डॉटेड से, कौन सा कलर है? ग्रीन। हाँ, व्हाइट और डॉट, व्हाइट और ग्रीन दोनों डॉटेड को एक साथ लिखो तो सिलेंडर आ रहा है, हाँ या नहीं? व्हाइट डॉटेड प्लस ग्रीन डॉटेड माइनस व्हाइट डॉटेड इक्वल टू ग्रीन डॉटेड, और ग्रीन डॉटेड निकालना है हमें। नहीं समझ पाए हो शायद, तो फिर नहीं समझ पाओगे अगर ये अभी नहीं समझ पाए हो तो। मतलब क्या करोगे, सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर रील का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर सिलेंडर के वॉल्यूम से रील का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ग्रीन डॉटेड आ जाएंगे। तो वही तो बता रहे हैं,
ग्रीन डॉटेड प्लस व्हाइट डॉटेड एरिया माइनस व्हाइट डॉटेड एरिया इक्वल टू ग्रीन डॉटेड एरिया। नहीं समझ पाए हो? वेरी गुड। तुम्हें पेंट करके दिखाएं व्हाइट और ग्रीन? तो हम हिंट लिख दे रहे हैं, कर पाओगे तुम लोग? कैसे करना है ये भी समझ लो। किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं? तो लिमिट हमेशा क्या लिखोगे? y इक्वल टू किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स में लिमिट बताओ, यहां से स्टार्ट करोगे y इक्वल टू -2a, क्योंकि ये हाइट -2a। हाँ या नहीं? यहां y इक्वल टू 2a, और अगर 0 to 2a कर दोगे तो सब में डबल करना पड़ेगा। ये लिमिट आ गई। ध्यान से देखो, अगर हम इस कर्व से इक्वेशन पुट कर दें, इस कर्व से जब इक्वेशन पुट करेंगे तो इस कर्व से, और जब हम इस कर्व से इक्वेशन पुट करेंगे तो इस कर्व और डायरेक्ट्रिक्स से बाउंडेड एरिया का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब व्हाइट डॉटेड वाला वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में। और सिलेंडर का वॉल्यूम हम डायरेक्ट जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। आर पता है, एच भी पता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा? रिंग शेप्ड। रिंग शेप्ड शायद देख पा रहे हो तुम लोग। रिंग शेप्ड कह रहे हो ना, वो हॉलो बोल रहे हो जो तुम लोग। रिंग टाइप बनेगी, बीच में जो सिलेंडर दिख रहा है वो खाली है। नहीं, रील नहीं बोल रहे, हाँ रील बोल सकते हैं इसको, जिसको रील बोल रहे हैं। ये तो खाली है। रिंग दिखाई दे, रिंग दिखाई देगी इस वाले एरिया से बनती हुई। रिंग शेप्ड एरिया समझ आया? तो बताओ क्या लिखेंगे कोई भी? फिर क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिंग थस ऑब्टेन्ड, जो कि फाइंड की गई है, थस ऑब्टेन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज डायमीटर इज लेटस रेक्टम। रेशियो पता करना है रिंग का और देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिंग थस ऑब्टेन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज डायमीटर इज लेटस रेक्टम। अब यहां पर हम स्फीयर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। डायमीटर, लेटस रेक्टम को डायमीटर मान के अगर एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया जाए तो कैसा बन जाएगा? जिस तरह का स्फीयर आएगा डायमीटर मान के। तो ये स्फीयर अलग रखते हैं, इसका डायमीटर क्या है? 4। तो हमें किसका, रिंग का वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फाइंड करना है? रेशियो रिंग का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम। चलो ठीक है, समझ गए होगे। ये स्फीयर है, यहां ड्रॉ कर देते हैं। इसका डायमीटर बताओ। 4 मतलब रेडियस 2a, ठीक है। अब यहां पर हम जो लिख रहे हैं उसके हिंट लिख लेना तुम लोग। सबसे पहले तो बताओ वॉल्यूम ऑफ द इक्वेशन टू द पैराबोला नहीं गिवन है उसमें। लेट इक्वेशन टू द पैराबोला इज y square equal to 4ax, equation 1। वॉल्यूम ऑफ द रिंग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस
माइनस वॉल्यूम ऑफ रील। कौन सा वाला है वॉल्यूम ऑफ रील? वाइट, वॉल्यूम ऑफ रील, शायद बाद में भूल जाओ तो देख रहे होगे, माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम कौन सा आएगा? ग्रीन वाला। तो ये वॉल्यूम निकाल लोगे। पहले क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ द रील निकालना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पता है हमें, फॉर्मूला से निकाल लेंगे। फिर इनको सेपरेट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द रिंग आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2a क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। r का मतलब 2a क्यूब। और फिर दोनों का रेशियो फाइंड कर लेना। ठीक है, तो रिंग और इसका रेशियो पता करना है हमें। बड़ा क्वेश्चन है, अब कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन समझ आ गया है तो कर पाओगे। ऐसी क्वेश्चन है बाकी, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये पता होना चाहिए हमें, ऐसे क्वेश्चंस करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन करने के बाद पिछले क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। इनका बेनिफिट ये होता है, रील भी समझ आ गई, इसमें रिंग भी समझ आ गया, सिलेंडर भी समझ आ गया। और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट कर देते तो यहाँ पर ये बनता, ये बताया है। ये वाला भी कर चुके हैं, तो पैराबोला में लगभग सब कुछ कर चुके हैं। कल करेंगे हम सरफेस। हम्म हम्म किसका एरिया? इसका एरिया, इस रिंग जो बन रही है, रिंग समझ रहे हो क्या बन रही है? रिंग ये नहीं है। रिंग क्या है? ग्रीन डॉटेड। इमेजिन करो ना, यहां तुम खड़े हो, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक कोई डायग्राम है, पतंग समझ लो ऐसी है। अब उसे घुमा रहे हो चारों तरफ, तो चारों तरफ इससे इससे क्या बन रहा होगा? रोल। कौन सा रोल? ठीक है, रोल बन रहा। हाँ, नहीं समझ नहीं पा रहे हैं तुम क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो। ब्लू वाली रिंग बन रही है ये, ऐड कर दें उसको, सरकमफ्रेंस का, इसका एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो रिंग का एरिया आ जाएगा। ये कह रहे हो वॉल्यूम आ जाएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? तब भी वही करना पड़ेगा। एरिया इसका डायरेक्ट नहीं आएगा ना, क्या करना पड़ेगा? वो माइनस ही करना पड़ेगा, उस पर रेक्टेंगल से माइनस करना पड़ेगा। वही काम तो कर रहे हैं हम, बस जो काम तुम बता रहे हो वो हम 3D में कर रहे हैं। एरिया निकालना होता तो ऐसा करते हैं, समझ गए? अब इस एरिया को रिवॉल्व करके जो निकाल रहे हैं, तो एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो एरिया तो निकालना ही पड़ेगा ना हमें, फिर एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालोगे तब भी लगभग उतना ही टाइम लगेगा, सीधे सीधे वॉल्यूम से ही पढ़ो। एरिया में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ नया है नहीं, समझ गए होगे। बस इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करना कि खुद भी समझ पाओ अपनी कॉपी पर बाद में, ये सिलेंडर कैसे बन गया है, इमेजिन कर पाओ। ठीक है, शायद इमेजिन कर भी पा रहे होगे जो बता रहे हैं। कल करेंगे इसको हम। कल क्या पढ़ोगे? सरफेस में क्वेश्चन कम है इसके कंपैरिजन में, तो कल एक ही दिन में सरफेस कर लेंगे। अब हर एक क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्लास में। इंटीग्रेशन कुछ 4-5 क्वेश्चन करा के, इंटीग्रेशन 4-5 क्वेश्चन करा के बाकी ट्रेस कर देंगे। इंटीग्रेशन खुद करना है, जैसे ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। समझ तो आ गया होगा सभी, कल चेक जरूर करेंगे। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क भी बहुत आसान है, तो अगर तुम लोग करना चाहो तो अगले 2 से 3 दिन में ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं। ये चैप्टर मतलब बुक में शायद एक चैप्टर नहीं होगा, ये एक ही में है सब कुछ। क्या क्या? बीटा गामा फंक्शन हो गया हमारा,
इम्प्रॉपर इंटीग्रल थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तुम लोगों को? अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी कंपैरिजन ही तो पढ़ा है संडे को क्लास नहीं ली है तुमने? कुछ तो समझ आया होगा। प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, यहाँ तक तो समझ गए होगे। कंपैरिजन तो अभी खत्म ही नहीं किया है हमने, केवल एक क्वेश्चन किया था और टाइम खत्म हो गया था। अब कंपैरिजन से दोबारा पढ़ेंगे तो आसानी से कर पाओगे। अभी ये मान के चलो हमने केवल टेस्ट कोई भी नहीं पढ़ाया है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे बताया निकालने का तरीका, इंटीग्रल को सॉल्व करो, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट। अभी केवल यहीं तक मान के चलो पढ़ाया है। कंपैरिजन जो बताया उसमें कुछ क्वेश्चन करने के बाद समझ में आता है ना। तुम लोग चाहोगे फाइनल ईयर के बराबर समझ में आ जाए तो 2 साल उसके लिए प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी दिमाग की। फाइनल ईयर में है ये चैप्टर, अब फर्स्ट ईयर में आ गया, होना फर्स्ट ईयर में ही चाहिए था, तो अब सही जगह आ गया है। फाइनल ईयर में नहीं होना चाहिए था इसको, क्योंकि उन्होंने और भी चीजें पढ़ी हैं तो वो लोग जल्दी समझ पा रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन में लाप्लास, इनवर्स लाप्लास, ये सब तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तुम लोग को केवल एक ही गामा आता है करना सॉल्व, उनके पास बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन हम तो तुम लोग के हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना, तो ये समझो तुम लोग, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। चलो देखो, उनका ऑब्जेक्टिव पेपर है, हम सब्जेक्टिव वाले तरीके से, उनको फिर अलग से ऑब्जेक्टिव की क्लास अलग से देंगे उनको। तो देखो इम्प्रॉपर चल रहा है, बीटा एंड गामा फंक्शन हो गया। ये 8 और 9 वॉल्यूम सरफेस, और रेक्टिफिकेशन में केवल लेंथ ऑफ आर्क है, रेक्टिफिकेशन में पहले एरिया भी हुआ करता था। तो 8 और 9 एक साथ चल रहा है ये हमारा, मतलब अगले 2-3 दिन में। हाँ तो ये मतलब दोनों क्या 50% तो हो ही गया है ये, तो 8-9 ये खत्म हो जाएगा। हाँ उसके बाद पोलर वाला करेंगे हम। हाँ तो 1-2 दिन और लगेंगे, इसका पोलर की ट्रेसिंग भी पढ़नी है अभी हमें। मेन एक्चुअली यही चैप्टर है टाइम लेने वाले, फिर देखोगे ज्यादा आसान है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। जो ज्यादा टाइम लेने वाले चैप्टर थे वो बीटा गामा फंक्शन और यही है एरिया वॉल्यूम। रीमान इंटीग्रल संडे को पढ़ाएंगे और इम्प्रॉपर भी संडे को ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे उसकी शक्ल क्या देख रहा है ऐसे है? वो क्या करेगा? तो रीमान इंटीग्रल हम मंडे को पढ़ाएं या ट्यूसडे को पढ़ाएं, वो क्या करेगा बताओ? चलो जा सकते हो।